शब बारात की रात में नमाज किस तरह से पढ़ें और किस किस तरह से इबादत करें, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको नमाज को पढ़ने का तरीका भी बताएंगे, नमाज पढ़कर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने पास तक ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस रात में इबादत करना चाहते हैं तो दो दो रकात नफिल की नियत करके आप जितनी रकात पढ़ना चाहें उतनी रकात पढ़ लीजिए। अब 2 रकात नफिल पढ़ने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से हम आपको 2 रकात नफिल बता रहे हैं, इसी तरीके से आप 2 रकात नफिल करके जितनी नफिल पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। इन 2 रकात नफिल के बाद में बताएंगे कि और कौन कौन सी इबादत आप इस रात में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अगर हम नियत कर लेते हैं, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। और उसके बाद में मर्द हजरात अपने कानों तक हाथ उठाएं और ख्वातीन बहनें दोनों कंधों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। अब जब 2 रकात नमाज की नियत कर लेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद में तावुज़ पढ़ेंगे। तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को, और आखिर तक पढ़ेंगे यानी वलज़्ज़ालिन तक। और फिर आमीन कह देंगे। आमीन कहने के बाद में फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। और फिर कोई सूरत पढ़ लेंगे। जैसा कि अगर आप पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ लीजिए। अगर आपको अलम तरा की सूरत भी पढ़नी नहीं आती तो 10 छोटी सूरतों वाली प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के आखिर में भी मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उस पर क्लिक करके 10 छोटी छोटी सूरतें भी आप सीख सकते हैं। तो अलम तरा की सूरत पढ़ने के बाद में अल्लाहु अकबर कहें और रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद में रुकू की तस्बीह पढ़ें 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद जब सीधे खड़े हो जाएंगे फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहला सजदा अदा करेंगे। पहला सजदा जब अदा करेंगे तो उसमें 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे के लिए सजदे में जाएंगे। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब जैसा कि हमने पहली रकात में सना, तावुज़ और तस्मिया पढ़ी थी, तो अब ये दूसरी रकात जो होती है इसमें सना और तावुज़ नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को आखिर तक पढ़ेंगे, वलज़्ज़ालिन तक। और उसके बाद में फिर आमीन कह देंगे और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी तस्मिया पढ़कर फिर दोबारा से सूरत पढ़ेंगे। जैसे पिछली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी, तो उसके बाद में आती है सूरह कुरैश यानी ली इलाफी कुरैश। इस सूरत को आखिर तक पढ़ेंगे। और जैसे हमने पहली रकात में रुकू करा, रुकू में जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के पहला सजदा अदा करेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करेंगे। अब दूसरा सजदा अदा करने के बाद में अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे क्योंकि ये दूसरी रकात है। अब इस दूसरी रकात में क्योंकि हम 2 रकात नमाज ही पढ़ रहे हैं, तो 2 रकात नमाज जब हम पढ़ते हैं, दूसरी रकात का दूसरा सजदा अदा करने के बाद जब हम तशाहुद में बैठते हैं तो इसमें अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में फिर हम सलाम फेर देंगे। पहले दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये हो गया 2 रकात नमाज का तरीका। दोस्तों अगर आप तशाहुद में बैठकर जो अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात है या दुरूद शरीफ है या फिर दुआए मासूरा है या फिर रब्बना आतिना वाली सूरत है, इन सभी को अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो ये भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये सारी नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो ये था 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका। अब जैसे आपने अभी 2 रकात नफिल पढ़े हैं, इसी तरह से 2 रकात नफिल करके जितनी रकात आप चाहें इस पूरी रात में, जितनी आपकी हिम्मत हो, आप पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई 2 रकात नफिल। अभी हमने जैसे आपको बताया कि आप इस रात में कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, सलातुल तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, सलातुल हाजत भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई नमाज है। नमाज के अलावा आप खूब तस्बीहात पढ़ें। दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए, तस्बीह फातिमी पढ़िए। तस्बीह फातिमी यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह पढ़िए। इसके अलावा अगर आप कुरान पढ़े हुए हैं तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए।
اور اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں بھی ہیں تو جو بھی صورتیں وغیرہ آپ کو پڑھنی آتی ہیں، جو بھی جس طرح سے بھی آپ کو عبادت کرنی آتی ہے، آپ اس پوری رات میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی ہر جائز تمنا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، تو اس رات کو ضائع نہ جانے دیں۔ اس رات میں خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، پوری مسلم مخلوق کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ جتنی بھی دل کے اندر جائز حاجات ہیں، ان تمام حاجت کو اپنے دل کے اندر بالکل بھی نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے سامنے ان کو پیش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ان جائز حاجتوں کو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کا سولوشن مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پوری رات کی عبادت کے بدلے بڑا نایاب اجر و انعام دے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہی ہے اس پوری رات میں عبادت کرنے کا طریقہ، کوئی بھی نیا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بھی بتاتا ہے کہ ہزاری نماز پڑھیں، 6 رکعت نماز پڑھیں، 12 رکعت نماز پڑھیں، ان کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ آپ اس پوری رات میں اپنی قضا نمازیں پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نفل نمازیں خوب پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں۔ تو یہی اس پوری رات میں عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگوں کو شیئر کریں۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ جلد ہی ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔